कौम सबा उरूज, शकर और जवाल की अबरतनाक दास्तान। कौम सबा कदीम दुनिया की एक अजीम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता कौम थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यह कौम यमन के इलाके में आबाद थी और अपनी दौलत, ज़राअत, इंजीनियरिंग और शानदार तमद्दुन की वजह से मशहूर थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार निमतों से नवाजा, मगर जब इन्होंने शकर के बजाय नाशुक्री और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह का अज़ाब उन पर नाज़िल हुआ और उनकी अजीम सल्तनत बर्बाद हो गई। कौम सबा की कहानी इंसानियत के लिए एक अजीम सबक है कि निमतें शकर से बाकी रहती हैं और नाशुक्री ज़वाल का सबब बनती है। कौम सबा का ताल्लुक़ जज़ीरा अरब के जुनूब यानी मौजूदा यमन से था। यह कौम कई सदियों तक एक मजबूत और खुशहाल सल्तनत के तौर पर कायम रही। मुअर्रिखीन के मुताबिक सबा एक मुनज़्ज़म रियासत थी जिसका दारुल हुकूमत मारिब था। ये लोग तिजारत, ज़राअत और तामीरात में बहुत आगे थे। उनके तिजारती काफ़िले शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक जाते थे। उनके इलाके में अमन व अमान था और लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। सद मआरब अजीम इंजीनियरिंग का शाहकार। कौम सबा की सबसे बड़ी पहचान सद मआरब थी। ये एक अजीम डैम था जो बारिश के पानी को जमा करके खेतों तक पहुंचाता था। इस डैम की वजह से पूरा इलाका सरसब्ज़ व शादाब रहता था। ज़राअत की खुशहाली, हर तरफ बागात थे, फलों की कसरत थी, ना कहता था ना भूख। लोग आराम और सुकून में ज़िंदगी गुजारते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, यकीनन कौम सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग थे। अल्लाह की निमतें और आजमाइश। अल्लाह ताला ने कौम सबा को सिर्फ माल व दौलत ही नहीं दी बल्कि अमन, सेहत, खुशहाल मुआशरा, आसान सफ़र, मजबूत हुकूमत, ये सब निमतें अल्लाह की तरफ से आजमाइश थीं कि आया वो शकर गुजार बनते हैं या नहीं। अल्लाह ने उनसे फरमाया, अपने रब के रिज़्क़ में से खाओ और इसका शक्र अदा करो। कौम सबा की नाशुक्री। वक्त गुजरने के साथ कौम सबा के दिलों में गुरूर आ गया। इन्होंने अल्लाह की निमतों को अपनी मेहनत का नतीजा समझा, शक्र अदा करना छोड़ दिया, अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज किया, बुत परस्ती और दुनिया परस्ती इख्तियार कर ली। वो समझने लगे कि यह खुशहाली हमेशा रहेगी, मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अल्लाह ताला ने इन्हें बार बार तंबीह की, मगर इन्होंने तवज्जो ना दी। जब कोई कौम मुसलसल नाफरमानी पर कायम रहे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, जो अचानक और फैसला किन होता है। बिलाखिर अल्लाह ताला ने कौम सबा पर एक शदीद अज़ाब नाज़िल किया जिसे सील अरम कहा जाता है। सील अरम किया था, सद मारिब टूट गया, ज़बरदस्त सैलाब आया, खेत, बागात, घर सब तबाह हो गए, खुशहाल ज़मीन बंजर हो गई। कुरान मजीद में फरमाया गया, तो हमने उन पर ज़ोरदार सैलाब भेज दिया। जो कौम कभी दौलत और सुकून की अलामत थी, वो बेघर हो गई। लोग मुख्तलिफ इलाक़ों में बिखर गए, उनकी सल्तनत ख़त्म हो गई, उनका नाम सिर्फ तारीफ़ में रह गया। उनके बागात की जगह कांटेदार झाड़ियाँ उगाएं, जो इस बात की अलामत थी कि अल्लाह की निमतें छन चुकी हैं। कौम सबा का बिखर जाना। अज़ाब के बाद कुछ लोग हिजाज चले गए, कुछ शाम और इराक़ की तरफ निकल गए। उनकी कौमी वहदत ख़त्म हो गई। ये अंजाम हर इस कौम के लिए सबक है जो अल्लाह की निमतों को भूल जाती है। कौम सबा से मिलने वाले इसबाक़। शकर निमतों को बढ़ाता है। जो कौम शकर गुजार होती है, अल्लाह इस पर मज़ीद निमतें नाज़िल फरमाता है। नाशुक्री ज़वाल की जड़ है। नाशुक्री सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से भी होती है। दुनिया की खुशहाली आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, ना कि माल व दौलत में। अल्लाह का अज़ाब अचानक आता है। जब हद पार हो जाए तो मोहलत ख़त्म हो जाती है। आज के दूर के लिए पैगाम। आज की अक़वाम, हुकूमतें और अफराद अगर गुरूर, नाइंसाफ़ी, अल्लाह से गफलत, अखलाक़ी ज़वाल का शिकार हो जाएं तो कौम सबा जैसा अंजाम हो सकता है। इख्तितामिया। कौम सबा की दास्तान सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि ज़िंदा सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि निमतें अल्लाह की अमानत हैं, शकर फ़र्ज़ है, नाफरमानी का अंजाम तबाही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, कौम और मुल्क महफूज रहें तो हमें शकर, आजिज़ी और अल्लाह की इताअत को अपनाना होगा।